मैं हंस भेष में छिपे गिद्धों का पोल खोल रहा हूँ। मैं हंस भेष में छिपे गिद्धों का पोल खोल रहा हूँ। देशवासियों आंखें खोलो, मैं कवि बाला बिहारी बोल रहा हूँ। नमस्कार, मैं कवि बाला बिहारी अपना एक और नया और दमदार कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ। हिंदुस्तान से अंग्रेज चले गए, अंग्रेजों ने हिंदुस्तान पर 200 साल तक राज किया। अंग्रेजों के 200 साल के शासन काल में हिंदुस्तानियों ने अंग्रेजों की चालाकी नहीं समझी, और जिन लोगों ने अंग्रेजों की चालाकी को समझा वो लोग गोली से उड़ा दिए गए, फांसी पर चढ़ा दिए गए और जेलों में डाल दिए गए, या काला पानी की सजा भुगतने के लिए देश से बाहर भेज दिए गए। अंग्रेजों के समय में भी हिंदुस्तान वासी सिर्फ कमाने खाने, अपने परिवार और सगे संबंधी रिश्तेदारों तक ही सीमित थे, और आज भी वही हाल है। आज अंग्रेजों के विचारधारा वाले नेता भारत में अंग्रेजों के जाने के बाद अंग्रेजों की जगह लेकर अंग्रेजों जैसा चालाकी कर रहे हैं, कहीं जात के नाम पर, कहीं धर्म के नाम पर, और कुछ भी नहीं है तो हिंदुस्तान में गरीब तो है तो उनके नाम पर, गरीब के पास ये नहीं है, गरीब के पास वो नहीं है। मतलब गरीबों की कई पीढ़ियां निकल गई तो नेताओं की भी कई पीढ़ियां निकल गई, लेकिन राजनीति करने का तरीका नहीं बदला। विगत 6-7 साल से कई बदलाव आया है। जब नेताओं की गरीबी मिटाओ वाला चालाकी को धीरे धीरे जनता समझने लगी तो नेता भी प्लेटफॉर्म नंबर 1, जहां विगत 70 वर्षों से एक ही लाइन गरीबी मिटाओ पर राजनीति कर रहे थे, उस प्लेटफॉर्म को बदलकर प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ गए हैं। अब वही नेता हिंदू और हिंदुत्व के नाम पर, हिंदुओं के देवी देवताओं के नाम पर, हिंदुओं को आपस में अगली जात और पिछड़ी जात के नाम पर बांटने का षड्यंत्र, कहीं सैनिकों के शौर्यता पर प्रश्न और कहीं आरक्षण और सीए के नाम पर हिंसा के बाद अब किसान बिल के नाम पर किसान आंदोलन। एक ग्रुप षड्यंत्र करता है, दूसरा ग्रुप हिंसा फैलाता है, और फिर अंतिम चरण में अंग्रेजों के औलाद लंबी लंबी बातें करते हैं और देश विदेश में सत्ता पक्ष को नाकाम और कमजोर बताने का सफल प्रयास करते हैं, और साथ ही देश की छवि को खराब करने का भी भरपूर कोशिश करते हैं। अब तक हजारों वीडियो सामने आया है जो किसान आंदोलन और उसके पीछे के षड्यंत्रकारियों की सच को उजागर किया। कुछ चंद नकली किसान कैसे कुछ हजार असली किसानों को भी बहला फुसला कर और किसान बिल के नाम पर भ्रमित कर किसान आंदोलन में लाए हैं। देश इससे अनभिज्ञ नहीं है। खाली बैठे विपक्ष के नेताओं के पास षड्यंत्र करने के सिवा दूसरा कोई काम नहीं है। शायद नेता अभी भी 1960 के दशक वाला हिंदुस्तान समझ रहे हैं। तो आइए प्रस्तुत है कुछ पंक्तियां। अगर अच्छा लगे तो मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गौर कीजिए कि मैं हंस भेष में छिपे गिद्धों का पोल खोल रहा हूँ, कि मैं हंस भेष में छिपे गिद्धों का पोल खोल रहा हूँ। देशवासियों आंखें खोलो, मैं कवि बाला बिहारी बोल रहा हूँ, कि मैं मूर्खों और दुष्टों के स्वाभिमान को तौल रहा हूँ, कि मैं मूर्खों और दुष्टों के स्वाभिमान को तौल रहा हूँ। देशवासियों आंखें खोलो, मैं कवि बाला बिहारी बोल रहा हूँ, कि ना डर है ना कोई दहशत है। सुनिएगा कि ना डर है ना कोई दहशत है, मैं क्रोध में डोल रहा हूँ। देशवासियों आंखें खोलो, मैं कवि बाला बिहारी बोल रहा हूँ। देशवासियों आंखें खोलो, मैं कवि बाला बिहारी बोल रहा हूँ। हिंदुस्तान से उन्हें क्या लेना? सुनिएगा कि हिंदुस्तान से उन्हें क्या लेना, ना वो ईमान वाले हैं ना स्वाभिमान वाले हैं। कि हिंदुस्तान से उन्हें क्या लेना, ना वो ईमान वाले हैं ना स्वाभिमान वाले हैं। उनके साथ है नफरत, वो बेईमान वाले हैं। कि वे लुटेरे हैं, गद्दारी शामिल है उनके खून में। कि वो लुटेरे हैं, गद्दारी शामिल है उनके खून में। ना वो तलवार वाले हैं ना तीर कमान वाले हैं। कि शांति सुकून से जीना है तो एकता बनाइए, कि शांति सुकून से जीना है तो एकता बनाइए। जालिमों के नजर से प्यारे वतन को बचाइए। कि शांति सुकून से जीना है तो एकता बनाइए, जालिमों के नजर से प्यारे वतन को बचाइए। कि मेरी बातों से किसी को गर्म मिर्ची लगे तो पत्थर पर सर पटकिए और मर जाइए। तो हमारे इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और YouTube पे सर्च कीजिए कवि बाला बिहारी गोपालगंज, और हमारे सभी कविताओं को सुनिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाइए। जय हिंद, जय भारत।